संख्या 2 एक भाज्य संख्या है। कार्ल फ्रेडरिक गाउस के अनुसार भाज्य संख्याएं 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13 इत्यादि हैं, अर्थात 2, 5, 11 जो कि साधारण रूप से अभाज्य संख्या हैं। गाउस ने इन्हें भाज्य संख्याएं माना है। अभाज्य संख्या या पूर्णतः भाज्य संख्या गाउस ने अभाज्य संख्या 3, 7, 11, 19 को माना है। नमस्कार दोस्तों, क्या 2 एक भाज्य संख्या है? क्या 2, 3, 5, 7 इत्यादि पूर्णतः भाज्य संख्याएं हैं? आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि 2 भाज्य संख्या है या 2 अभाज्य संख्या है। इसे विस्तार से समझते हैं। विभाजकता के आधार पर संख्याओं को 2 भागों में बांटा जाता है। एक है भाज्य संख्याएं, दूसरी है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं जिनमें सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, अर्थात संख्या 1 और संख्या स्वयं, जैसे 2, 3, 5 इत्यादि। भाज्य संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, जैसे 4, 6, 8 इत्यादि। इन दोनों ही संख्याओं के लिए इन संख्याओं का वास्तविक होना जरूरी है। वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। पहली परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो होती हैं जो p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जैसे 3/4, 1/2, only 2। अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जैसे √2, √3 इत्यादि। लेकिन विभाजकता सिर्फ परिमेय संख्याओं की ज्ञात की जा सकती है, अपरिमेय संख्याओं की नहीं। परिमेय संख्याएं -अनंत से +अनंत तक की सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। यहाँ पर धनात्मक संख्याएं 0 से बड़ी और +∞ से छोटी को ही विभाजकता में शामिल किया जा सकता है। ऋणात्मक संख्याओं को विभाजकता में शामिल नहीं किया जाता है। कार्ल फ्रेडरिक गाउस ने अपने विभाजकता के अध्ययन क्षेत्र में वास्तविक संख्याओं के साथ साथ काल्पनिक संख्याओं को भी शामिल किया है। चर्चा हम एक बार कार्ल फ्रेडरिक गाउस की कर लेते हैं। कार्ल फ्रेडरिक गाउस, इनका जन्म 30 अप्रैल 1777 को रोम, वर्तमान जर्मनी में हुआ था। इनके पिता ईंटों का काम करते थे। ये एक बहुत बड़े गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री थे। कार्ल फ्रेडरिक गाउस को गणित या गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। इन्होंने विद्युत के गणितीय सिद्धांत का संस्थापक भी कहा जाता है और इन्हीं के नाम पर विद्युत चुंबकीय इकाई का नाम गाउस रखा गया। कार्ल फ्रेडरिक गाउस ने गणित को विज्ञान की रानी कहा। इन्होंने सिरिस नामक क्षुद्र ग्रह का भी अध्ययन किया गया था, इसलिए इन्हें खगोल शास्त्री भी जाना जाता है। गाउसीय अभाज्य संख्या। इससे पहले गाउसीय पूर्णांक के बारे में जानते हैं। गाउसीय पूर्णांक। गाउसीय पूर्णांक वो संख्याएं हैं जिन्हें a + आइटा b के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ a और b दोनों सामान्य पूर्णांक है और आइटा एक काल्पनिक इकाई है जिसकी वैल्यू √-1 होती है। गाउसीय इकाइयाँ। गाउसीय इकाइयाँ वो संख्याएं जो 1 को पूर्ण रूप से विभक्त कर दें या विभाजित कर दें, जैसे 1, -1, आयोटा, -आयोटा। इनका एब्सोल्यूट वैल्यू या नॉर्म 1 होता है। गाउसीय अभाज्य संख्याएं। गाउसीय अभाज्य संख्याएं माना कोई संख्या x है जो कि शून्य नहीं है और गाउसीय पूर्णांक नहीं है। एक गाउसीय अभाज्य संख्या होगी यदि केवल इसे गाउसीय इकाइयों 1, -1, आयोटा, -आयोटा और संख्या के साथ चाहिए x, -x, आयोटा x और आयोटा x द्वारा ही विभाजित किया जा सके। जिस प्रकार किसी साधारण अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, संख्या स्वयं और 1, उसी प्रकार गाउसीय अभाज्य संख्या के कुल 8 गुणनखंड होते हैं। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। माना p कोई संख्या है। अगर यह साधारण अभाज्य संख्या होगी तो p के केवल 2 गुणनखंड होंगे, पहला है p और दूसरा है 1। अगर p एक गाउसीय अभाज्य संख्या है तो इसके कुल 8
गुणनखंड होंगे। पहला होगा 1 माइनस आइटा और आइटा तथा p माइनस p आइटा और माइनस p आइटा। साधारण अभाज्य संख्या और गाउसीय अभाज्य संख्या के बीच में संबंध देखते हैं। वे साधारण अभाज्य संख्याएं जो p इक्वल टू 4k+3 के रूप की हैं गाउसीय पूर्णांक में अभाज्य रहती हैं, जैसे 3, 7, 11, 19 आदि अभाज्य संख्याएं हैं। और ये गाउसीय अभाज्य संख्या भी हैं क्योंकि इन संख्याओं को दो वर्गों के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। चलो p इक्वल टू 4k+3 का उदाहरण के द्वारा देखते हैं। p इक्वल टू 4k+3, जब k इक्वल टू 0 है तो p इक्वल टू 3 आता है, अतः p एक अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार जब k इक्वल टू 1 लेते हैं तो 7 आता है, 7 भी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या और गाउसीय भाज्य संख्या के बीच में संबंध। यदि साधारण अभाज्य संख्या p इक्वल टू 4k+1 रूप की है तो वह गाउसीय पूर्णांक में अभाज्य नहीं रहती हैं। इसे दो गाउसीय गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। इसको हम उदाहरण के द्वारा देखते हैं। p इक्वल टू 4k+1 है, k इक्वल टू 1 रखते हैं तो p की वैल्यू 5 आती है, अर्थात 5 एक गाउसीय भाज्य संख्या है। और इसके गुणनखंड करके देखते हैं तो 2 + आइटा और 2 - आइटा का गुणनफल हमेशा 5 आता है। इसी प्रकार से k की वैल्यू जब 3 रखते हैं तो 4k+1 इक्वल टू 13 आता है, अर्थात 13 भी एक गाउसीय भाज्य संख्या है और इसके गुणनखंड 3 + 2 आइटा 3 - 2 आइटा होते हैं, अर्थात 5, 13, 17 गाउसीय भाज्य संख्याएं हैं। अब संख्या 2 पर चर्चा करते हैं। क्योंकि संख्या 2 4k+1 रूप की भी नहीं है और 4k+3 रूप की भी नहीं है, लेकिन यह साधारण अभाज्य संख्या 2 गाउसीय पूर्णांक में अभाज्य संख्या नहीं है, अर्थात 2 एक गाउसीय भाज्य संख्या है। वो क्यों है? क्योंकि 2 को हम गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें तो 1 + आइटा 1 - आइटा का गुणनफल हमेशा 2 आता है, अर्थात 2 के गुणनखंड 1 + आइटा और 1 - आइटा हैं, जहां 1 + आइटा और 1 - आइटा गाउसीय अभाज्य संख्याएं हैं। कार्ल फ्रेडरिक गाउस ने विभाजकता के आधार पर संख्याओं को 2 भागों में विभक्त किया है। पहला है भाज्य संख्याएं या गाउसीय भाज्य संख्याएं, जिसमें 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 इत्यादि को शामिल किया है। दूसरी है गाउसीय अभाज्य संख्याएं। इन संख्याओं में कार्ल फ्रेडरिक गाउस ने 3, 7, 11, 19 आदि संख्याओं को शामिल किया है। गाउसीय अभाज्य संख्याओं को ही पूर्णतः अभाज्य संख्या भी कहा जाता है। संख्याएं 1, -1, आयोटा, आयोटा ना तो गाउसीय भाज्य संख्या हैं और ना ही गाउसीय अभाज्य संख्या हैं। गाउसीय अभाज्य संख्या पूर्णांकों के क्षेत्र में अभाज्य संख्याओं की अवधारणा का विस्तार है। गाउसीय सिद्धांत के इस विस्तारित क्षेत्र में महत्वपूर्ण